अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। किसी भी सल्तनत के क़याम के लिए ज़रूरी है कि सल्तनत के क़याम में हायल रुकावटों को दूर किया जाए, और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक आपका लीडर इतना बहादुर ना हो कि वो गद्दारों के सर तन से जुदा कर सके। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही लीडर की जिसने सल्तनत को बनाने के लिए बेशुमार दुश्मनों के सर कलम किए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की बात कर रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन जानते हैं कि ड्रामा कौरलुश उस्मान तारीखी बुलंदियों को छू रहा है। कौरलुश में होने वाले एक्शन सीन्स, बिलखसूस जब सीरीज का हीरो उस्मान किसी दुश्मन का सर कलम करता है तो देखने वाले इन मनाजर को बहुत पसंद करते हैं, और इसी वजह से कौरलुश देखने वालों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह के कुछ खतरनाक तरीन मनाजर हम अपने नाजरीन के लिए लेकर आए हैं। कौरलुश के सीजन 1 में कुछ ऐसे मनफी किरदार गुजरे हैं जिनकी मौत का नाजरीन ने बेसब्री से इंतजार किया। हम लाए हैं ऐसे 7 दुश्मनों के मौत के मनाजिर जिनको देखने वालों ने बहुत एंजॉय किया। आओ मेगाला ये एक एसआई कमांडर था। यानीस जो कि आया सोफिया का बाप था, ये उसका खास कमांडर था। यानीस के साथ मिलकर इसने किसी गार में छुपकर बिलखसूस काई कबीले के मुसलमानों को तबाहो बर्बाद करने की साजिशें रचाईं, और यही वो कमांडर था जिसने आया सोफिया के कहने पर उस्मान और उसके सबसे करीबी दोस्त यानी बामसी बैरक के बेटे आयब्रस पर हमला कर दिया। हमले में आयब्रस जामे शहादत नोश कर गया, लेकिन उस्मान बच निकला। आयब्रस की मौत ठीक उसी दिन हुई जिस दिन उसकी शादी थी। बामसी बे अपने बेटे की शादी की दावत के इंतजामात चला रहे थे, और ठीक उसी वक्त आयब्रस की लाश कबीले पहुंची। ये मंजर एक बाप के लिए किसी कयामत से कम ना था। इस हादसे ने पूरे कबीले को अफसरदा कर दिया। इसके अलावा भी इस जालिम कमांडर ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक दफा आओ मेगोला ने उस्मान के रूहानी उस्ताद शेख अदबाली पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से उस्मान वहां पहुंच गया और अपनी बहादुरी और महारत से इस हमले को नाकाम बना दिया। इस हमले को नाकाम ही नहीं बनाया, बल्कि इस खतरनाक कमांडर की गर्दन पर जबरदस्त वार करके इसे जहन्नुम वासिल कर दिया। ये मंजर उस्मान की तलवारबाजी की महारत का मुंह बोलता सबूत था। कुमातान बोके ये एक मंगोल कमांडर था जो कि खुफिया तौर पर सलीबियों से मुलाकातें करता था और मुसलमानों को कमजोर करने के लिए साजिशें करता था। मुसलमानों की अहम मालूमात एक दूसरे को फराहम करता था। और वहीं उस्मान के ताया अर्तगरुल गाजी का बड़ा भाई सुंगरतिकन बे भी इन्हीं में से एक जासूस के तौर पर काम कर रहा था। उसने ये तमाम मालूमात कुमातान बोके से चुरा कर उस्मान को दी। इसलिए कुमातान बोके उस्मान का जानी दुश्मन बन गया, और एक हमले के दौरान उस्मान इस बेरहम कमांडर के हाथों जख्मी हुआ। लेकिन फिर भी उस मर्दे मुजाहिद ने हार नहीं मानी। उस्मान जख्मी हालत में इसका मुकाबला करता रहा, और इसी दौरान उस्मान ने इस पर जोरदार वार करके इसे भी जहन्नुम वासिल कर दिया, और यूं इस जालिम कमांडर का खात्मा हुआ। कालानोस नाजरीन, कालानोस एक एसआई कमांडर था जिसको मुसलमानों से बहुत नफरत थी। ये कलोजा हिसार किले में गवर्नर का नायब था। उस वक्त जब काई कबीले और ईसाइयों के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो इसने खुलकर मुसलमानों की मुखालफत की। कालानोस किसी भी सूरत मुसलमानों के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहता था, लेकिन इस किले का गवर्नर चूंकि मुसलमानों का इत्तेहादी बनने के लिए रजामंद हो गया। ये बात कालानोस को नागवार गुजरी। उसने आया सोफिया के साथ मिलकर गवर्नर को कत्ल किया और फिर इसका इल्जाम उस्मान पर लगा दिया, जिसकी वजह से उस्मान को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद एक हमले में जब कालानोस उस्मान के रूहानी शेख अदबाली की रिहाइश गाह पर उन्हें कत्ल करने के इरादे से पहुंच गया, लेकिन इस बार उस्मान को इसके हमले का
पहले से ही पता था और उस्मान शेख अदबाली की जगह लेट गए। जैसे ही कालानौस कमरे में दाखिल हुआ, उस्मान ने उसे कत्ल कर दिया। उस्मान ने अपने तेज धार वाले चाकू से उसके गले पर वार करके उसे कत्ल कर दिया। अब कुछ बात करते हैं आलिशार बे की। ये हाकिम आला की जानिब से सौगौत की सरजमीनों पर सरदार आला था। ये मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बराए नाम ही, यानी कि सिर्फ नाम का मुसलमान था। इसकी डोरियां मंगोलों के हाथ में थीं। ये बज़ाहिर मीठा नजर आने वाला शख्स अंदर से इंतहा से ज्यादा कड़वा और मुसलमानों का दुश्मन था। ये अपनी मीठी जुबान से मुसलमानों को यकीन दिलाता कि मैं आपके साथ हूँ, और वहीं सलीबियों और मंगोलों के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिशें भी करता था। इसकी एक कमजोरी भी थी, ये किसी भी खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसकी ख्वाहिश करने लगता। इसी तरह सोफिया ने इसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। इसी ने दोंदार बे के बेटे बातू खां को कत्ल किया और इल्जाम उस्मान पर लगा दिया, जिसके बाद उस्मान का चचा दोंदार बे उस्मान के खून का प्यासा बन गया। लेकिन उस्मान अपनी अकल और महारत से इस मुसीबत से भी बच निकला और आखिरकार उस्मान ने इस मुनाफिक को पकड़कर कबीले में सबके सामने पेश किया और कत्ल करने ही लगा था कि उसकी जान बचाने के लिए मंगोला पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इसे छोड़ दो वरना हम पूरे कबीले को जलाकर राख कर देंगे। इतने में बामसी बे समेत तमाम कबीले के अफराद को गुस्सा आ जाता है और आलिशार खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। इतने में उस्मान आलिशार की गर्दन पर वार करके उसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं और यूं इस मुनाफिक का भी खात्मा हो जाता है। सोबोताई। नाजरीन, सोबोताई एक खतरनाक मंगोल कमांडर था। ये इन जमीनों पर तबाही मचाने की गर्ज से आया है और सबसे पहले ये काई कबीले में आलिशार को मौत से बचाने के लिए आता है, लेकिन उस्मान इसके सामने आलिशार को कत्ल कर देता है। इससे सोबोताई को बहुत गुस्सा आया। तब तो वो वहां से चला गया, लेकिन वो फिर अपनी फौज के साथ वापस आया और कबीले पर हमलावर हुआ। लेकिन उस्मान को इस बात का भी पहले से इल्म हो जाता है और उस्मान कबीले में घात लगाए बैठा होता है। जैसे ही मंगोल कबीले में दाखिल होते हैं, उस्मान उन पर ऐसे झपटता है कि फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं देता और कबीले के पीछे से आया सोफिया भी हमला कर देती है। लेकिन अल्लाह की मदद से और काइयों की बहादुरी से ये दोनों बच निकलते हैं और उस्मान सोबोताई को पकड़कर पूरे कबीले के सामने उसका सर तन से जुदा कर देता है। ये मंजर देखने वालों की आंखों को खूब भाया और यूं ये खतरनाक कमांडर भी अपने अंजाम को पहुंचा। बालगाय भी एक मंगोल कमांडर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहां भी कदम रखता खून की नदियां बहने लगती और ये सौगौत की सरजमीनों को अपना बनाने के लिए और वहां के मुसलमानों को मंगोलों का अतात गुजार बनाने की नीयत से आया था। लेकिन इसका मुकाबला अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान के साथ हो गया। उसने शुरू में बहुत मजालिम ढाए, लेकिन उस्मान इसके हर जुल्म का जवाब देता रहा। उसने आकर सलीबियों पर जुल्म किए और उनको अपना इत्तेहादी बनाया ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन उस्मान ने अपनी ताकत, अकल और अपने बाबा के बताए हुए गुर इस्तेमाल करते हुए इस जालिम का खूब सामना किया और उसे इस कदर बेबस कर दिया कि वो अपनी पहचान ही भूल गया। और आखिरकार एक हमले के दौरान उस्मान और उसका आमना सामना हुआ, जिसमें सोफिया भी मौजूद थी। लेकिन उसने जालिम कमांडर की मदद नहीं की क्योंकि बालगाय ने उस पर भी बहुत जुल्म किया था। इस हमले के दौरान उस्मान इस मंगोल कमांडर को अपनी तेज तलवार से चीर देता है और इस तरह इस खतरनाक कमांडर का भी खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में बात करेंगे उस्मान की सबसे बड़ी और मक्कार तरीन दुश्मन सोफिया की। नाज़रीन, सोफिया कोलोजा हिसार किले की गवर्नर थी। इसको मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो मुसलमानों को उनकी जमीनों से निकालकर सौगौत पर कब्जा करना चाहती थी। सोफिया भूरे बाल और शातिर नजरों वाली अपने हुस्न की वजह से खासी अहमियत की हामिल खातून थी।
उसने कोरलुश के सीजन 1 में मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस्मान की हर मुसीबत के पीछे इस नागिन का हाथ होता था। कहा जाता है कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी, और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। उस्मान ने कलोजा हिसार पर हमला कर दिया और इस हमले में सोफिया को कत्ल कर दिया। उस्मान खुद इस बेरहम और जालिम औरत को उसके पेट में तलवार घोंप कर जहन्नुम वासिल करता है, और इस तरह इस सीजन के सबसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।